नमस्कार। मेरे पीछे गेहूं की फसल आपको दिखाई दे रही है और इसको दिखाने का मूल उद्देश्य मेरा आरएएस अभ्यर्थियों को इसलिए है कि आप पहला है प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक जो तहसीलदार होता है उसका मूल काम होता है सरकारी भूमियों को अतिक्रमण से बचाना और उनकी सुरक्षा करना। दूसरा काम होता है काश्तकारों के साथ जुड़ के उनकी खेती से संबंधित भूमि से संबंधित मामलों को देखना। अब वहीं दूसरा मुद्दा ये है जो आरएएस अभ्यर्थियों के लिए वो है कि पिछले 2023 मेंस के एग्ज़ाम के परिणाम के बाद जिन अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया गया उनके मार्क्स अभी आरपीएससी ने अपलोड कर दिए हैं और उनको बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर भी लिया होगा। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप उन सब एग्ज़ाम्स के जो नंबर आए उनको यदि आप किस तरीके से देखते हैं, यदि सिर्फ आप उसको निराशा के दृष्टिकोण से देखते हैं या उसका ठीक से मूल्यांकन नहीं करते हैं तो अब मैं समझता हूं कि आप एक अच्छे अभ्यर्थी नहीं हैं। आपको उन मार्क्स को इस तरीके से देखना है कि किस तरीके से इन एग्ज़ाम के जो मार्क्स थे वो शो कर रहे हैं कि आपने कहाँ गलतियां की। दूसरा ये भी शो कर रहे हैं कि किस तरीके के पेपर में किस तरीके से आपने जो लिखा और उसके बाद भी मार्क्स बहुत कम आए। तो ये लगता है कि आपने तैयारी का जो स्तर था वो उस एग्जामिनर की अपेक्षाओं के साथ मैच नहीं करता है। जैसा मुझे अभी तक पता चला है कि लगभग जो थर्ड पेपर था उसमें विद्यार्थियों के मार्क्स बहुत कम आए हैं और उसका मूल कारण ये है कि पॉलिटी की भाषा और विधि की भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट होती है और विधि के भाषा को चेक करने वाले पार्ट्स को चेक करने वाले जो टीचर्स होते हैं वो आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आपकी जो भाषा शैली है वो विधि के साथ संगत हो। अब हम इस बात को कई बार समझ नहीं पाते हैं और हमारी जो तैयारी का स्तर होता है वो अमूमन नोट्स के माध्यम से होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप विधि वाले पार्ट्स को बेयर एक्ट्स के माध्यम से पढ़ें और जहाँ पे भी कानून की बात आती है तो पॉलिटी वाले हिस्से में अमूमन विदाउट आर्टिकल्स के साथ यदि आप किसी भी चीज़ का उल्लेख करते हैं तो वो बात असंगत मानी जाती है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करें कि आप बेयर एक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा आप आर्टिकल्स को भी मैकअप करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कई बच्चों के जो अभ्यर्थी हैं उनके जो मार्क्स हैं वो फोर्थ पेपर में या तो बहुत ज़्यादा कम हैं या बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बात भी अपने आप में ये दिखाती है कि या तो आपने फोर्थ पेपर को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया कि आपने अन्य 3 विषयों को नेगलेक्ट किया। एक बात ये भी स्पष्ट हो रही है कि यदि आपके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपने फोर्थ पेपर को उतना वेटेज नहीं दिया जितना आपको देना चाहिए था। तो इसलिए जिन अभ्यर्थियों के सिर्फ फोर्थ पेपर में मार्क्स कम हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि इस बार यदि वो मेंस लिख रहे हैं तो उनको सर्वाधिक वेटेज यदि देना है तो फोर्थ पेपर को इस तरीके से देना है कि लगभग 5 घंटे आप फोर्थ पेपर पे काम करें, क्योंकि स्पेशली इंग्लिश ग्रामर खास करके हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थियों के लिए और हिंदी ग्रामर पर अधिक बल दें। 5 घंटे के समथिंग आप इसको फोर्थ पेपर को दे सकते हैं और दूसरा आप बाकी सब्जेक्ट्स का बस उतना सा रिवीजन करते रहें, तब भी आपकी नैया पार हो जाएगी। और लेकिन जिन अभ्यर्थियों की हिंदी वाला पार्ट्स ठीक था और उनके फोर्थ पेपर में अच्छे मार्क्स आए हैं तो वो लोग अभी अन्य 3 पेपर्स पे अपना वेटेज बढ़ाएं और इसी के साथ निराश ना होएं। यदि आपके नंबर कम आए हैं तो मैं सच बताता हूं कि देखो, मैं अभी यहाँ सेलेक्ट हो गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा क्वालिफाई कर मार्क्स लेके आया हूँ या मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। ये एक लक भी होता है कई बार आपका। ठीक है, आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं मेहनत करने से और एक रिवीजन का लेवल ही ले आने से
और उसको लिखने के स्तर को बदलने से आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई अभ्यर्थी करेंगे हमारे 40-40 मार्क्स आए हैं, तो 40 मार्क्स आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार हमारा ऐसा लक होता है कि कॉपी किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाती है जो उसकी आदत ही ऐसी होती है कि वो कभी मार्क्स ऊपर देता ही नहीं है। और ये आरपीएससी का सबसे बड़ा दुख है कि यहाँ पे कॉपी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं चेक करता है, अलग अलग एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं अलग अलग अभ्यर्थियों की, जिसकी वजह से जो वेरिएशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग मानसिकता होती है। तो कृपया आप निराश ना हो, पुनः अपना मूल्यांकन करें और समझें कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से ये पकी हुई फसल ये शो कर रही है कि किसान ने यदि मेहनत की है और किस क्षेत्र में कमी पड़ी है, या उसने खाद बीज में या निराई गुड़ाई में जहाँ कमी पड़ी है, तो अगली बार यदि वो इसको प्रयास करेगा तो एक अच्छी फसल दोबारा से पुनः इसमें उग सकती है। जिस प्रकार से हर साल किसान एक बार फसल ख़राब होने के बाद ऐसा नहीं करता है कि वो फसल को उगाना बंद कर दे, वो दोबारा से प्रयास करता है और दोबारा से एक नई आशा और नई ऊर्जा के साथ पुनः खेती करता है और फसल काटता है। उसके साथ भी बहुत सारे मौसमी घटनाएं घटती हैं। इसी प्रकार से आपके साथ भी ये सब चीज़ें हुई, उसको आप समझेंगे और पुनः प्रयास करेंगे। और यदि इसी प्रयास में आपका नंबर है तो आप पुनः इसको ठीक से मूल्यांकन करते हुए अपनी नई रणनीति बदल लें। ऐसा ना हो कि आप उसी पुरानी रणनीति से चलते रहें जो आपने एग्ज़ाम के मार्क्स आने से पूर्व थी। इसलिए आप अपनी रणनीति बदलें। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। नमस्कार।